हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी साइंस होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे वो बेस्ड होते हैं। कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं सभी सिस्टम ऑफ साइंस के। तो होम्योपैथी के भी प्रिंसिपल्स हैं जिसे कार्डिनल प्रिंसिपल बोलते हैं। तो टोटल 7 कार्डिनल प्रिंसिपल है। कार्डिनल प्रिंसिपल को फंडामेंटल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, दोनों एक ही हैं। तो टोटल 7 है। तो इसमें जो फर्स्ट 3 है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, एक और बात, आप मेरे वीडियो में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ सिमिलिया। इसका मतलब होता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। इसका मतलब लाइक क्योर्स लाइक, मीन्स एक जैसी चीज़ ही दूसरे चीज़ को ठीक करती है। कहने का मतलब, सो फ्रेंड्स, हमारा जो होम्योपैथी है इज़ अ सिस्टम ऑफ अप्लाइंग मेडिसिन विद सिमिलर सिम्टम्स। तो होम्योपैथी में क्या होता है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। तो वही हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जैसे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स करने के बाद जो सिमिलिमम मैच करती है, मतलब जिस सिम्टम्स मेडिसिन से मैच करती है हमें वही मेडिसिन देना, और इसी को लॉ ऑफ सिमिलिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स। इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल एंड ओनली वन रेमेडी एट ए टाइम। तो फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि हम जब मेडिसिन देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, तो एक ही मेडिसिन हमें एक टाइम में हमें एक ही मेडिसिन देनी है, वन मेडिसिन एट ए टाइम। ओके फ्रेंड्स, व्हेन टू सब्सटेंस आर टुगेदर आइदर दे फॉर्म द थर्ड सब्सटेंस और सम ऑफ दे ऑन प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट। ऐसा इसलिए बोला गया है कि हमें एक ही मेडिसिन देना है, क्योंकि सपोज़ हम कोई कंबाइन मेडिसिन मिक्स करके दो या दो से एक्स्ट्रा मेडिसिन मिक्स करके देते हैं तो उसके बहुत सारे रिस्क कॉज है। जैसे उसमें कुछ न्यू चीज़ भी क्रिएट हो सकती है, बिकॉज हमने ऐसे मिक्स करके इतना कुछ दिया है। देन फिर उसमें रिस्क होता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि हमने ज़्यादा मेडिसिन ले ली है। तो इसीलिए सिंगल मेडिसिन देने के ये फ़ायदे होते हैं कि इसमें किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और सिंगल मेडिसिन और किस एक टाइम में कोई एक ही मेडिसिन किसी डिजीज़ के सबसे ज़्यादा सिमिलर हो सकता है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे बात की, इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल एंड ओनली वन रेमेडी एट ए टाइम। तो ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल था कि हमें एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को। देन फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ मिनिमम। तो इस लॉ में बताया गया है कि मिनिमम मीन्स द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी विच कैन ब्रिंग क्यूरेटिव इफ़ेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा कि हमें तो पहले सिमिलर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन देना है। देन सेकेंड हमने देखा कि हमें वन मेडिसिन ही देना है एट ए टाइम। ओके, देन इसमें थर्ड है, हमें वन मेडिसिन तो देना और साथ में वो मिनिमम भी होना चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो मिनिमम ही होनी चाहिए। और एंड स्मॉलनेस ऑफ द डोज डू नॉट अलाउ द ड्रग टू डू एनी ऑर्गेनिक डैमेज और एनी रिस्क ऑफ ड्रग एडिक्शन। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो होम्योपैथी की मेडिसिन होती है वो पोटेंटाइज होती है, मतलब उसमें पावर होता है, इसी वजह से उसे कम ही देना चाहिए। क्योंकि वो, और सपोज़ हम ज़्यादा दे भी दिए तो उससे ऑर्गेनिक डैमेज होने का चांस होता है और उससे ड्रग एडिक्शन भी हो सकता है। इसीलिए हमें जो मेडिसिन है वो मिनिमम कम से कम ही देना है। देन कम देने का एक और फ़ायदा है कि किसी भी तरह का एग्रावेशन नहीं होगा, अनवांटेड अननेसेसरी एग्रावेशन भी नहीं होगा मिनिमम डोज देने से। देन हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। इन होम्योपैथी वी प्रिस्क्राइब ओनली दोज मेडिसिन हुज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आर नोन थ्रू ड्रग प्रूविंग। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में वैसी ही मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसकी ड्रग प्रूविंग हो चुकी है। ड्रग प्रूविंग क्या है फ्रेंड्स, कि ड्रग प्रूविंग इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन ऑन द हेल्दी ह्यूमन बींग्स ऑफ डिफरेंट एजेस, बोथ सेक्सेस एंड ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूशन। तो क्या है, ड्रग प्रूविंग एक तरह का
का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ट्रायल किया जाता है पैथोजेनेटिक पावर के लिए, कि मीन्स थेरेप्यूटिक पावर के लिए, कि मेडिसिन का क्या थेरेप्यूटिक पावर है, वो किस डिज़ीज़ को ठीक करती है, किस डिज़ीज़ को वो सिम्टम्स वो ठीक कर सकती है। और ये जो ड्रग प्रूविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में की जाती है फ्रेंड्स। एक होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो ड्रग प्रूविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में होती है। बाकी जो अदर पैथी है उसमें मीन्स लोअर एनिमल्स में, रैबिट में, माउस में, इस तरह के एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट की जाती है। बट होम्योपैथी में हेल्दी ह्यूमन बींग्स में की जाती है, और सभी दोनों सेक्स, जैसे फीमेल मेल में, चाइल्ड में, ओल्ड पर्सन, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें एक्सपेरिमेंट की जाती है। और जो सिम्टम्स, फिर सिम्टम्स को ऑब्जर्व करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो फाइनली मटेरिया मेडिका में वो मेडिसिन होती है। तो यही था हमारा फोर्थ प्रिंसिपल, ड्रग प्रूविंग। देन हमारा फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। The real cause of chronic disease are chronic miasm, it is SORA, syphilis and psychosis. फ्रेंड्स, जब डॉक्टर हैनीमैन प्रैक्टिस कर रहे थे होम्योपैथ, तो वो नोटिस करते थे कि जब वो करेक्ट मेडिसिन दिए हैं, मतलब प्रॉपर सिमिलम मैच करके मेडिसिन दिया आफ्टर फुल केस टेकिंग, फिर भी डिजीज़ ठीक नहीं होती है, या तो डिजीज़ फिर से हो जाती है, ठीक भी होती है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा बस क्रॉनिक डिजीज़ में होता था, एक्यूट डिजीज़ से कोई कंप्लेन नहीं था। तो फिर उन्होंने वो ऑब्ज़र्व की कि जो क्रॉनिक डिजीज़ जो होते हैं उसके जो मेन कॉज है वो क्रॉनिक मियाज़्म होते हैं। और मियाज़्म फ्रेंड्स, यहाँ मैं डिटेल में, तो मियाज़्म के डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन इतना बताऊँगी, मियाज़्म जो है वो एजेंट होता है जिसके वजह से डिज़ीज़ होता है। और ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। ओके फ्रेंड्स, एंड कंसेप्शन ऑफ क्रॉनिक मियाज़्म इज़ एसेंशियल फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स। तो फ्रेंड्स, हमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए मियाज़्म का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यही है हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल, जो कि क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में बताता है कि इसका क्या कॉज होता है। ओके, देन सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ वाइटल फोर्स। The presence of an invisible power or vital force present in all human beings is advocated by होम्योपैथी। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में जैसे डॉक्टर हैनीमैन बोले हैं कि बॉडी 3 चीज़ों से बनी होती है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, दैट इज़ वाइटल फोर्स। तो ये वाइटल फोर्स क्या है? वो एक इनविजिबल पावर है जो कि सभी ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। और ये होम्योपैथी इस चीज़ को बताता है। यदि उसमें वाइटल फोर्स, ये 3 चीज़, बॉडी, माइंड और स्पिरिट, मीन्स वाइटल फोर्स यदि किसी पर्सन में है तो वो लाइव है, मीन्स वो एक ऑर्गेनिज्म है, लाइव ऑर्गेनिज्म है। अदरवाइज इसमें एक भी मिसिंग है तो वो लाइव नहीं है, मीन्स वो लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं है। द पर्सन बिकम सिक और डिजीज़ व्हेन दिस फोर्स गेट डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। और हमारा वाइटल फोर्स जब डिरेंज होता है तो हमें डिजीज़ होता है, और हमारा वाइटल फोर्स जब हेल्दी होता है तभी हमारा बॉडी हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बॉडी है उसको जो कंट्रोल करता है वो वाइटल फोर्स करता है, जो कि एक इनविजिबल पावर है, ठीक है। वो हमारी बॉडी को चलाता है एक तरह से। ओके, तो ये था 6 प्रिंसिपल। देन हमारा जो 7th प्रिंसिपल है, जो कि हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डायनामाइजेशन, एंड उसे पोटेंटाइजेशन भी बोलते हैं। डायनामाइजेशन बोलिए या पोटेंटाइजेशन बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो पोटेंटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अवेकिंग एंड डेवलपिंग इनटू द एक्टिविटी remedial property that lie latent or hidden in drug substance। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, हमने थर्ड लॉ में डिस्कस किया कि हमें जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना है वो मिनिमम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिनिमम होने का यही रीज़न है क्योंकि जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है उसमें पावर होता है, उसकी जो उसमें पोटेंटाइजेशन प्रोसेस की जाती है। इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमें क्वांटिटी जो है वो बहुत कम रखना है, बिकॉज हमारी मेडिसिन की क्वालिटी ज़्यादा है, उसको पोटेंटाइज होती है। इसी वजह से हमें मेडिसिन कम से कम ही देना है, या जितना ज़रूरत है उतना ही देना है। तो फ्रेंड्स, जो पोटेंटाइजेशन है वो क्या है? एज अ प्रोसेस है जिसमें बढ़ाया जाता है, जगाया जाता है, एंड डेवलपिंग द जो रेमेडियल प्रॉपर्टी है। जैसे फ्रेंड्स, एक जो मेडिसिन बनती है वो ड्रग सब्सटेंस होती है वो तो एक तरह से क्रूड होती है ना, मीन्स नेचुरल फॉर्म में होती है। तो फिर पोटेंटाइजेशन में क्या किया जाता है कि उसकी जो हिडन
मेडिसिन पावर, उसमें जो रेमेडियल प्रॉपर्टीज़ है उसको इन्हेंस किया जाता है, मतलब उसको बढ़ाया जाता है, उसको जगाया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन। तो यही हमारा पोटेंटाइजेशन, जिसके थ्रू हमारे होम्योपैथी मेडिसिन को पावर दी जाती है, पोटेंसी बनती है, जो बहुत 30, 200, 1 इस तरह की पोटेंटाइजेशन की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पोटेंटाइजेशन है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइटूरेशन। टाइटूरेशन उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए टाइटूरेशन का यूज़ किया जाता है, और सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए शकर्षण का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था होम्योपैथी के 7 प्रिंसिपल्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।